वज़ीर आला बनी। कैसे इलेक्शंस थे कि वज़ीर आज़म पर भी आपको इत्मीनाद था, तो भी इंतखाबात में नतीजे से पहले ही आपको इत्मीनाद हो गया? हमने माजी में भी इलेक्शन लड़े हैं। महमूद अचकज़ई साहब में और ज़रदारी में फ़र्क बहुत ज़्यादा है ना। जब इतना वाज़ेह फ़र्क हो ना तो फिर बंदे को अल्लाह की तरफ से यकीन होता है। जब आप पाबंद सलासल थे, आपने कहा था मैं एक किताब लिखूंगा, बहुत जल्दी तरक कर दिया था हमने। मेरा ख्याल था कि बहुत ज़्यादा सच लिखना मुमकिन ही है इस मुल्क में। हमेशा के लिए वो फैसला तरक कर दिए कि दोबारा कभी पाबंद सलासल होते हैं, दोबारा फिर वो उजागर होगा फैसला। यार हमें काम बस करने दें यार, मेरे प्यारे भाई हैं। मैं इतना पुराना हो गया हूँ कि अब मैं पकड़ में नहीं आऊँगा। दिलों के वज़ीर आज़म किधर हैं? दिलों के वज़ीर आज़म कौन? आप भी नारा लगाते थे एक ही दिलों का वज़ीर आज़म है नवाज शरीफ। PMLN का एक मंशूर था कि नैब ख़त्म कर देंगे। PMLN की बड़ी मुश्किल तो हमेशा नैब भी रही है। ये बिल्कुल ठीक बात है कि नैब एक ऐप बन चुकी है और नैब के अंदर काली भेड़ें मौजूद हैं। 12 रिफॉर्म्स होनी है अदारों में, अदारों को बेहतर भी करना है। हाँ साहब, अभी से वो पैनाफ्लेक्सिस नस्ब कर दिए गए हैं सदारत के, लगता है वो पहले से ही वो फाइनल तो था ही, लेकिन इतने कॉन्फिडेंस नहीं, देखें एतमाद होता है आपको नंबरिंग पे। हमें अपने लोगों पे एतमाद है। जो हमारे सेनेटर्स रिटायर हुए हैं, ज़ाहिर उनकी जगह भी इलेक्शन होना है, लेकिन जो सदर का इलेक्शन है, देखिए MNAs हैं, MPs ने वोट डालना है उसमें, तो वो हमें अपने लोगों पे पहली बात है एतमाद है। इसी वोटों की बुनियाद पे वफाक में शहबाज साहब वज़ीर आज़म बनी है, इन्हीं वोटों की बुनियाद पे सिंध में मुराद अली शाह साहब आए हैं, इन्हीं वोटों की बुनियाद पे बलूचिस्तान में बुख्ती साहब आए हैं, और इन्हीं वोटों की बुनियाद पे पंजाब में मरियम बीबी जहाँ वज़ीर आला बनी। कैसे इलेक्शंस थे कि वज़ीर आज़म पर भी आपको इत्मीनाद था, सदर पर भी आपको इत्मीनाद है, तमाम जो भी इंतखाबात में नतीजे से पहले ही आपको इत्मीनाद हो गया था? देखिए हल्के का इलेक्शन होता है ना, तो उसमें आप एग्जैक्ट नहीं कह सकते। वो 4.5 लाख की आबादी है MP की, और जो MNA उसकी 9 लाख की आबादी है। लेकिन जो MP हैं, MNAs हैं, सेनेटर्स हैं, वो तो अपनी कमिटेड होते हैं ना पार्टी के साथ। 2-4 लोग होते हैं जो आगे पीछे हो सकते हैं। तो हमने माजी में भी इलेक्शन लड़े हैं, तो आपको कैलकुलेशन आपके पास होती है। और ये महमूद अचकज़ई साहब में और ज़रदारी में फ़र्क बहुत ज़्यादा है ना। गालबन मेरा 200 से कुछ कम वोट जब उनके हैं, तो इधर 400 से ज़्यादा वोट हैं। तो जब इतना वाज़ेह फ़र्क हो ना तो फिर बंदे को अल्लाह की तरफ से यकीन होता है कि इलेक्शन इंशाल्लाह जीतेंगे। हमें अपने लोगों पर एतमाद है। जब आप पाबंद सलासल थे, आपने कहा था मैं एक किताब लिखूंगा, वो आपने फैसला तरक कर दिया? वो बहुत जल्दी तरक कर दिया था हमने। वो क्यों? वो जेल में तरक कर दिया था। वो मेरा ख्याल था कि बहुत ज़्यादा सच लिखना मुमकिन ही है इस मुल्क में। असल बात जो है ना, जो आपको बताना चाहता हूँ, जो जेल में मेरा एक्सपीरियंस है, वो है कि आर्जी और कमिटमेंट के साथ काम करें पॉलिटिकल लोग, जो मुझे अपनी बरादरी को पैगाम देना है, और ईमानदारी से काम करें, दयानत से काम करें। मुल्क की सूरत हाल बहुत बुरी है, आप मेहनत करें, आप ईमानदारी से काम करें, अल्लाह आपको बार बार लाएगा। मुझे 5 ही दफ़ा अल्लाह ने ये मौका दिया है, तो मेरा अल्लाह ये मौका दे रहा है। हमेशा के लिए वो फैसला तरक कर दिए कि दोबारा कभी पाबंद सलासल होते हैं, दोबारा फिर वो उजागर होगा फैसला। यार हमें काम बस करने दें यार, मेरे प्यारे भाई हैं। अब मैं इतना पुराना हो गया हूँ कि अब मैं पकड़ में नहीं आऊँगा। अच्छा ख्वाजा साहब, ये दिलों के वज़ीर आज़म किधर हैं? दिलों के वज़ीर आज़म? दिलों के वज़ीर आज़म कौन? आप भी नारा लगाते थे एक ही दिलों का वज़ीर आज़म है नवाज शरीफ। बिल्कुल। देखिए मियाँ साहब हमारे सुप्रीम लीडर हैं। एक पार्टी का जो कोर ग्रुप है, और मियाँ नवाज शरीफ का फैसला उन्होंने शहबाज साहब को आगे किया है। शहबाज साहब को तरबियत भी बड़े मियाँ नवाज शरीफ साहब ने की है। अभी भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और वफाक में मियाँ नवाज शरीफ साहब के मशर भी शामिल है, उनकी सरपरस्ती भी शामिल है। तो हम उन्हीं की ही रहनुमाई में काम कर रहे हैं। पार्टी किसका फैसला करती है, बड़े मियाँ साहब का करती है, शहबाज साहब का करती है, किसी तीसरे का करती है। अब्बासी साहब को भी तो देखें ना, मौका मिला था पिछले टर्म में, तो ये पार्टी ने फैसला करना होता है। PMLN का एक मंशूर था कि वो नैब को निकाल देंगे, नैब ख़त्म कर देंगे, तो वो मंशूर अभी भी बाकी है। तो अब आपकी गवर्नमेंट भी आ गई है, तो नैब ख़त्म हो जाएगा? अभी बेटा वो अभी तो गवर्नमेंट आई है ना। अभी जो मुश्किलात है, सबसे पहले मईशत है, IMF से बातचीत है, ज़रा पहला फोकस प्राइम मिनिस्टर का उस पर होगा। उसके बाद PMLN की बड़ी मुश्किल तो हमेशा नैब भी रही है। नैब रही है मुश्किल। नैब को हमने बहुत पामर्दी के साथ हमने उसको फेस किया। मैं 5.5 साल जेल में रहा हूँ, और ये बिल्कुल ठीक बात है कि नैब एक ऐप बन चुकी है, और नैब के अंदर काली भेड़ें मौजूद हैं। लेकिन अब देखें आप, ये पिछले 16 माह की हुकूमत से कोई विक्टिमाइजेशन हुई है, कितना सख्त टेंशन है तहरीक इंसाफ के साथ, तो क्या नैब इस्तेमाल हो रही है? ये भी तो देखना है कि जो ऊपर लोग बैठे हैं वो इस्तेमाल किस तरह कर रहे हैं, और पहले जो लोग थे इमरान खान साहब और उनके हवारी, वो उसको किस तरह इस्तेमाल कर रहे थे। 12 रिफॉर्म्स होनी है अदारों में, अदारों को बेहतर भी करना है, और कोशिश करनी है कि इंतकामी सियासी कार्रवाई ना हो।